गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का 11th में चैप्टर 4 चल रहा है, मोशन इन ए प्लेन, और उसमें से टॉपिक चल रहा है अभी वेक्टर। और हम लोगों ने कल वेक्टर एडिशंस को पूर्णतः समाप्त कर लिया। नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखे, फिर पॉलीगॉन लॉ से वेक्टर को जोड़ने के लिए सीखे। ठीक है, यानी फिनिश्ड हो गया वेक्टर एडिशंस। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के जोड़ के गुणे, क्या क्या गुण है इसका, ये हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, ओनली सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड टू ईच अदर। केवल समान प्रकृति के वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए कहें, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, प्लस फोर्स ही कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, पहला वेक्टर जैसा है वैसा ही दूसरा वेक्टर होना चाहिए। यानी पहला एग्जाम्पल ये कैसा है बताइए, सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, इसीलिए इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जाम्पल अगर दें तो वेलोसिटी की बात करें, पहला भी वेलोसिटी है और दूसरा भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए, नहीं तभी सेम नेचर होगा। सेम नेचर तभी पॉसिबल है, जोड़ सकते हैं। यह कभी नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात, ये सही है, ऐसा कर सकते हैं, ये भी सही है, ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं जोड़ सकते हैं। फोर्स प्लस वेलोसिटी, यह गलत है, ये गलत है, ये डिफरेंट नेचर हो गया। ये कैसा नेचर हो गया, डिफरेंट नेचर। यानी सेम नेचर का वेक्टर होगा तभी आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा स्केलर में भी होता था, अगर मास है 2 kg, दूसरा भी मास है 4 kg, तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, m1 + m2 6 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा रहे, मास है 2 kg, फोर्स है 2 न्यूटन, क्या इसको जोड़ पाओगे? नहीं, ये सेम नेचर का क्वांटिटी नहीं है। जब सेम नेचर का क्वांटिटी नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी भी नहीं जुड़ता है, वेक्टर का तो बात ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सेम नेचर के वेक्टर को ही आप जोड़ सकते हैं। लिखिए सेकेंड नंबर, वेक्टर एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। सदिशों के जोड़ क्रम विनिमय का पालन करती है। ये देखिए, ये समझना है। इसको मिटाऊं? इसका मतलब ये होता है, इसके नीचे लिखिएगा कि अगर कहीं वेक्टर a + b को जोड़े हैं तो वह इक्वल होगा b + a का। ध्यान से देखिए, a प्लस बी कर दें या तो b प्लस a करें, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत? जैसे देखिए सपोज डैट ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है आपका बी। आप पहले ए प्लस बी कीजिए, पहले करते हैं ए प्लस बी। करने के लिए ए को पकड़ के लाए ए को पकड़ के, फिर बी को पकड़ के लाइए और इसके टेल से जोड़ दीजिए, लाए। ये आपका हो गया क्या? ए प्लस बी, जिसको कि आप आर भी कहते हो। कोई दिक्कत? अगर कोई बच्चा ऐसा किया, पहले बी को ही लेके आ गया, पहले बी को ही लेके आ गया और ए को जोड़ दिया, ए को जोड़ दिया, फिर भी अगर यह बात करें तो ये बी प्लस ए हो गया। ये क्या हो गया? ये बी प्लस ए, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो आप अगर इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, देखिए एक ही चीज़ है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसीलिए यह टेंशन नहीं लेना है। अगर a प्लस बी है तो उसको b प्लस बी ए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी वेक्टर एडिशंस ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सदिशों के जोड़ क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। ठीक है, लिख लीजिए। हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 2 के बाद 3 पे जब चलते हैं तब, और वेक्टर एडिशन ओबे द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। सदिशों के जोड़ बंटन नियम का पालन करती है। तो चलिए ये देखते बंटन नियम क्या है। जैसे देखिए कोई है लेमडा इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, ध्यान देना है। तो इसको आप यह लिख सकते हो लेमडा इंटू ए प्लस लेमडा इंटू बी। कोई दिक्कत? जैसे देखिए यहाँ पर स्केलर में भी होता है, जैसे आपके पास है 6 प्लस 8, क्या है? ध्यान देना, इससे कॉमन लिए तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। बोलो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 होगा, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 होगा कि नहीं? स्केलर तो ये सब ओबे करता ही है, वेक्टर भी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये लेमडा का रोल कर रहा है, लेमडा का रोल कर रहा है, कोई दिक्कत? तो यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को, ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर दिए, इसको क्या कर दिए थे? डिस्ट्रीब्यूट किए कॉमन लेके, इसको भी पालन करता है। चौथा बात, वेक्टर्स एडिशन ओबे द एसोसिएटिव लॉ। सदिशों का नियम सहचरी नियम या सदिशों के जोड़ सहचर नियम का पालन करती है। ये क्या हुआ? जैसे देखिए अगर आपके पास 3 वेक्टर है, 2 से ज़्यादा वेक्टर है, तो पहले कोई a प्लस बी कर दिया, उसके बाद करता है c, कोई दिक्कत? आप ऐसा भी कर सकते हैं, या इस तरह से चलते हैं a प्लस
वेक्टर बी प्लस सी, यह बराबर होगा ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी के। समझना है क्या है ये। जैसे देखिए ये एसोसिएटिव लॉ क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास है ये वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, कोई दिक्कत? आप पहले क्या कर दीजिए, ए और बी को जोड़ दीजिए। ये आ गया वेक्टर ए और बी, नहीं, अच्छा ठीक है। और ये है दूसरा क्या, वेक्टर बी, दूसरा क्या है वेक्टर बी। बी ऐसा नहीं है, बी कैसा है आपका, इस तरह से है। ये हो गया वेक्टर बी, कोई दिक्कत? बताइए ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी जोड़ दिए, तीसरा क्या आ गया ए प्लस बी। अब सी, अब फिर क्या करना है आपको, सी, फिर क्या करना है सी, यानी इस वेक्टर में सी को जोड़िए। सी ऐसे है, सी ऐसे है, तो ऐसे जोड़ दिए ये सी, और तब जोड़िए इसको, तो यह लाइन क्या कहलाएगा तब, ये वाला ये वाला ये वाला क्या कहलाएगा, ये ए प्लस बी, क्या कहलाएगा ये ए प्लस बी, ये है ना, इसका और इसका जोड़ होगा ये रिजल्ट ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी, कोई दिक्कत? अब यानी ये वाला हम लोग जोड़े, अब ये वाला जोड़िए। पहले b प्लस सी लीजिए, b कौन सा है, ये लीजिए b, ये हो गया आपका b, उस b प्लस सी ये ले लीजिए, ये हो गया c, कोई दिक्कत? यह लाइन आपका क्या हो रहा है, ये जो है ये आपका हो जाएगा b प्लस सी, क्या हो जाएगा ये b प्लस सी। अब देखिए a में जोड़ना है किसको, b प्लस सी को, इसको जोड़ना है, तो इसका ये टेल है, क्या है ये टेल, a को जोड़ना है, a ऐसा है, ऐसा जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दिए, a को जोड़ दिए। बताइए a का ये हेड है और b प्लस सी का ये क्या है टेल है, तो इसका रिजल्ट जो है ये होगा, ये होगा ना, ये लाइन क्या कहलाएगा a प्लस ये क्या है b प्लस सी, है कि नहीं? आप देखिए जो ये है a प्लस बी प्लस सी, वही है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी, दोनों देखिए एक जैसा है कि नहीं, जैसा ये है वैसा ही है कि नहीं, ये बोलो, कोई दिक्कत? यानी अगर आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी, कितना वेक्टर है, ऐसे भी पॉलीगॉन लॉ देखिए, अगर आपके पास ए बी और सी है, कोई दिक्कत? देखिए तीन को तो एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा रिजल्टेंट R1 मान लो, फिर इसका और इसका रिजल्ट निकालते हैं, तब आता है फाइनल रिजल्ट R, कोई दिक्कत? बोला जल्दी से। कोई बच्चा क्या करेगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, वो बच्चा क्या करेगा कि इसी को जोड़ दिया, पहले जोड़ दिया तो ठीक है भाई, R1 रिजल्ट निकल गया, अब इस दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो फिर से वही R आएगा, तो जो ये होगा वही ये होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मेरा मतलब ये तीन वेक्टर है, तो पहले आप इस दोनों को जोड़ के इसको जोड़ सकते हैं, या तो इस दोनों को जोड़ के इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही उसी को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, क्या कहते हैं उसको, एसोसिएटिव
लॉ यानी वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को पालन करती है। लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर नहीं बनाते हैं क्या? बेकार हो जाएगा, फिगर बनाना जरूरी है। ये नीचे हो गया है क्या? अब देखिए वेक्टर एडिशन हम लोग का समाप्त हो गया है। अब नया चीज पढ़ते हैं हम लोग। एक बार पढ़ाए थे लेकिन फिर से पढ़ाएंगे, उस समय थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के लिए बताए थे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये यूनिट वेक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVII है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 and it has fixed direction, then such vector is called unit vector। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण 1 होता है एवं निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। इट इज generally denoted by n cap। इससे समांतर n कैप द्वारा सूचित किया जाता है। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? और उसको जनरली हम लोग n कैप से दिखाते हैं। देखिए यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का उपयोग। इट इज यूजफुल फॉर only direction of magnitude of
एनी वेक्टर। इसका उपयोग किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिशा देने के लिए होता है। के लिए होता है। अगर इसे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बन जाता है। ध्यान से लिखिए, तो इसमें एक लाइन और जोड़िए, लिखो इसको, फॉर मेकिंग द वेक्टर, for making the vector it is multiply, it is for making the vector it is multiplying with magnitude of vector। ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश की दिशा, it is directed along the on वेक्टर। या इसकी दिशा, ध्यान से लिखते जाइए, इसकी दिशा और समझते भी जाइए। इसकी दिशा अपने वेक्टर के दिशा के अनुदिश होती है। अब समझना है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, लेट ये है एनी वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वेक्टर ए। कोई दिक्कत? यहां समझिए पेन रोक करके, इसमें अच्छे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए समझ में आ रहा है कि नहीं?
या इसी चीज का नाम है केवल ए। क्या नाम है? केवल ए। अगर एन कैप लगा दिए, क्या लगा दिए? एन कैप, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये जनरल है, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर अगर बताना है आपको तो आप एन कैप से बता सकते हैं, पर हमेशा इसी से बताएगा यह जरूरी नहीं है। ज्यादातर जगह अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना है तो ए कैप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ए कैप। कोई दिक्कत? किसी भी चीज का बताना है जनरल तो एन कैप से आप बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा इसी से बताएंगे यह जरूरी नहीं है। ज्यादातर जगह अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताना है तो ए पर कैप लगा दीजिए। क्या करना है? कैप लगा देना, यानी ये है इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। मिटा दूं? अब देखिए, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। क्या? ध्यान से देखिए, अगर ये लिखेंगे तो किसको किसको दिक्कत हुआ बताओगे तब। ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है कि नहीं? बोलो। वेक्टर है तो इसका मतलब क्या क्या है इसमें बताइए? मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शंस भी है कि नहीं? तो बताइए, यह आपका मैग्नीट्यूड बता दिया, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? इसके साथ ये डायरेक्शंस बताया। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। क्या बताता है? इसका मान तो केवल 1 होता है, 1 से किसी में गुना भी करेंगे तो वो बढ़े घटेगा नहीं, लेकिन यह बता क्या दिया था? डायरेक्शन। कोई दिक्कत? यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर बन जाता है। यह बात लिखे भी है नहीं? ये लिख लो एक बार। इफ यूनिट वेक्टर इज multiplying with magnitude of any vector, then it becomes vector। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को गुना कर दिया जाता है तो वेक्टर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए,
ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना, देखो ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एक बार तुमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए लिख देंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? लिखिए if any vector divided by its magnitude then its result gets unit vector of that vector। अगर किसी वेक्टर को उनके ही मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाता है तो इसका रिजल्ट उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्रदान करता है। तो समझ में आ गया होगा, किसी वेक्टर है उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वह यूनिट वेक्टर बनता है। कोई दिक्कत? मिटाऊं ऊपर? अब चलिए यूनिट वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नियमांक अक्ष पर इकाई सदिश। ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको मालूम है या नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये क्या होता है? जेड एक्सिस। ये इसका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। ध्यान से देखना, अच्छा बताओ तो एक्स और वाई के बीच कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। बताइए यह 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है? 90 ही है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कितना है? 90 ही है। एक्चुअल में ये ऐसा होता ही नहीं, एक्चुअल में ये ऐसा होता है नहीं। यहाँ ये 90 है। अगर ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस ना हो के 3 लाइन है एक ही प्लेन में, तब ये 90 नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं? ये वाजिब में ऐसा ना हो के ऐसा होता है, इसीलिए ये 90 है और ये भी 90। यानी एक्स वाई जेड ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट में हम लोग समझते हैं। वेक्टर में एक्स एक्सिस को आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? आई से। कोई दिक्कत? आई इसका यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन से बता रहा है। कोई दिक्कत? अगर लिख दिए कोई वेक्टर है
कोई वेक्टर है a बराबर 5, कितना है, डायरेक्शन तो बताएंगे ना, तो लिखना पड़ेगा किधर, अगर x एक्सिस में है, कहाँ है, x एक्सिस में है तो लिखेंगे along x एक्सिस, क्या लिखेंगे, along x एक्सिस, कोई दिक्कत, यह नहीं लिखने का मन है तब क्या लिखेंगे, फंस गए, तो I लिखते हैं, क्या लिखते हैं, I, यानी x एक्सिस के along I से, यही अगर 5 y एक्सिस के along होता तो यहाँ पर क्या लिख देते, j, ये यूनिट वेक्टर है, अगर z एक्सिस के along होता तो क्या लिख देते, k, क्या लिख देते, k, इसीलिए साइंटिस्टों ने x एक्सिस के along I कैप से दिखाया यूनिट वेक्टर को, और y एक्सिस के along j कैप से, और z एक्सिस के along k कैप से, कोई दिक्कत, मिटा दो इसको। और चीज बता ही देते, रटना नहीं उसको, x y तब ना z, x y उसके बाद क्या, z, नहीं, तो ध्यान से देखिए, x मतलब क्या होता है I, और y मतलब क्या है j, और इसका मतलब क्या होगा k, x y z, पहले x आता है, उसके बाद y, उसके बाद z, सेट कर लो दिमाग में, पहले I तब न j तब न k, न तो अच्छा बच्चा कंफ्यूज करता है, याद कर लिया, x एक्सिस के अलॉन्ग I से, ये सेट कर लेना, x पहले है तो पहले I भी है, पहले ही आता है I, तब आता है j, तब आता है k, यानी ये आता है तो इसको याद करना जरूरी नहीं, आपका सेट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए लिखते जाना यूनिट वेक्टर के बारे में। पहला, यूनिट वेक्टर along x axis denoted by I cap, x अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर को I कैप द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा बात दिमाग में रखो, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस डिनोटेड बाय j कैप। तीसरी बात, यूनिट वेक्टर along z एक्सिस डिनोटेड बाय k कैप। ओके, अच्छा, तीसरी यूनिट वेक्टर I, j and k are mutually perpendicular to each other। एकांक सदिश I कैप, j कैप एवं k कैप एक दूसरे के लंबवत होती है। कोई दिक्कत? यानी I, j, k ये सब एक दूसरे का क्या होता है, बोलो, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होता है। याद रखना होगा ये सब। अब आइए, चौथा हो चुका है ये। पांचवा अगर पूछे, एंगल बिटवीन I कैप एंड j कैप कितना होगा, बोलो, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। छठा, एंगल बिटवीन I कैप एंड k कैप इज कितना डिग्री, 90 डिग्री। सातवां,
एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप इज कितना डिग्री? 90 डिग्री। 8वां नंबर, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है, ये यहां समझने वाली बात है, समझिए। ये है वेक्टर आई, क्या है? इसको लिख सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग अलग कर लिए, डायरेक्शंस लगा दिए, कोई दिक्कत? इसी चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई। इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई यार, इतना तो तुम लोग जान ही रहे हो। अच्छा, इसका मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 आई कैप। कोई दिक्कत? यानी वेक्टर आई और आई कैप दोनों क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मेरा मतलब कि यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 ही होता है। एक एक दोनों है, इसीलिए यह दोनों बराबर होता है। वेक्टर ए और ए कैप बराबर नहीं होगा, लेकिन आई जे के सब, आई कैप के कैप जे कैप सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लिखिए, यह कोई बच्चा इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यह मैग्नीट्यूड हो गया, यह किसको बताएगा? डायरेक्शंस को। किसको बताएगा? तो डायरेक्शंस किधर होगा? जिधर आई है, along डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई। इस चीज के बदले आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई को क्या कहते हैं हम लोग? 1। क्या कहते हैं? 1। क्या कहते हैं? 1। और बगल में लगा दीजिए क्या? आई कैप। ये भी लिख सकते हैं, यानी ये, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बदले ये भी लिख सकते हैं 1। ये डायरेक्शंस बताएगा, ये डायरेक्शंस बताएगा किधर? along x एक्सिस। किधर? along x एक्सिस। कोई दिक्कत? इस चीज को ये भी लिख सकते हैं 1 किधर? along वेक्टर आई। along वेक्टर आई। तो बात को समझना, ये लिख सकते हैं, 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 सब एक ही बता रहा है आपको। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? इसमें क्या क्या था बताइए? इसमें मैग्नीट्यूड है, क्या क्या है इसमें? इसमें देखिए दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में साथ क्या है? डायरेक्शन भी है कि नहीं? और यहाँ पर देखिए तो इतना सा क्या बताया? मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताया? डायरेक्शन। यहाँ पर भी देखिए ये क्या बता रहा है? ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता दिया? डायरेक्शन बताया। यहां पर भी देखिए ये 1 क्या है? ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। ये देखिए ये 1 क्या है यहां पर? ये फिर है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताया? डायरेक्शन। बताया कि नहीं? फिर उसी टाइप से ये क्या बता रहा है यहाँ? मैग्नीट्यूड, फिर से ये क्या बताया? डायरेक्शन। आया नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत?
लिख ही लेना, जैसे लिखे लिख लेना, नहीं तो जरूरी अगर नहीं होता लिखते ही नहीं हम। एक भी वैसा चीज़ हम नहीं लिखते हैं जो फालतू है, मतलब उसकी ज़रूरी है, गहराई जाओगे तब। 9 नंबर, अगर ये लिखें तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जे, जे कैप, या मैग्नीट्यूड ऑफ जे along ध्यान देना along डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जे। इसको लिख सकते हैं 1 जे कैप, इसको लिख सकते हैं 1 along एक्स एक्सिस, इसको लिख सकते हैं 1 along वेक्टर जे। उसी टाइप से आप के बारे में लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ के, या इसको बोलेंगे के कैप, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के किधर, along डायरेक्शन ऑफ के, इसको 1 के कैप 1 along जेड एक्सिस, इसको 1 along क्या, वेक्टर जे। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। 11 नंबर, अगर केवल पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, केवल क्या पूछेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तब ये क्या होगा 1, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ये भी क्या होगा 1। अगर पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये भी क्या हो जाता है 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। इसको लिखिए जल्दी से। मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है, 1 होगा। हाँ तो वाई नहीं लिखे हैं, वाई कर दो उसको। ये सब चीजें तुम पढ़े यूनिट वेक्टर का खासियत। पूछेगा कोई यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर उसका वेक्टर होता है उधर ही होता है। सारा चीज बता दिए एक एक करके। और पढ़ना है? चलिए थैंक यू। बस आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका यूज होगा। ध्यान देना, एक बात लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनना है केवल 1 मिनट के लिए। ये यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ा साइंटिस्टों को, नहीं समझे? क्या क्या चीज माना है किसको क्या, नहीं समझे? इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं, जो बातें हैं उसको याद रखना है आपको, नहीं समझे? माना है एक्स एक्सिस के अलोंग आई, तो आई आपको भी मानना है। यहाँ क्वेश्चन नहीं उठता है क्यों माना नहीं। अगर वर्ड ए से माना होता, ए मानते हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बातें हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, अभी यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ये क्या चीज़, उस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। नहीं, अब जब यूज होगा तो आपको समझ में आएगा क्यों साइंटिस्ट ने यूनिट वेक्टर तैयार किया था। ये कोई खोज नहीं है, ये मन का उपज है किसी भी चीज़ को बताने के लिए। नहीं, ओके।